हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ की क्लास में लाया हूं। इस वीडियो में आपको सीटेट से मोस्ट जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सीटेट में इस प्रकार के ज़रूर देखने को मिलते हैं। आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस वीडियो का। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, चलो करता हूँ शुरू। पहला प्रश्न है आपका, 100 केजी चीनी से 2 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 100 केजी चीनी से 2 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसका कहने का मतलब है, आपके पास 100 केजी चीनी है तो उसके पार्ट कितने 2-2 केजी के कितने पार्ट बनाए जा सकते हैं? तो कितने हिस्सों में आप बांट सकते हैं 2-2 केजी करके? तो ये इसी प्रकार से पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, 100 केजी चीनी है आपकी, 100 ऊपर लिखेंगे और कितने केजी में पार्ट करवा रहा है? कितने केजी का? 2 केजी का पार्ट करवा रहा है। तो 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे आप। अब इस 2 से इसको क्रॉस करेंगे तो कितनी बार क्रॉस होगा? 2 से 100 को अगर काटोगे तो आपका 50 बार कटेगा। तो यही आपका उत्तर है जो पूछ रहा है 2 केजी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 50 पैकेट बनाए जा सकते हैं। 100 केजी चीनी के 2-2 केजी के हिस्सों में अगर बांटोगे तो 50 पैकेट आप उनका बना सकते हो। तो ये आपका सही उत्तर। बहुत इजी मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार अगर ध्यानपूर्वक से इन सवालों को समझ लेंगे तो आसानी पूर्वक कर सकते हो। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। ये मतलब कह रहा है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान जो निकलेंगे उनका गुणनफल ज्ञात करवा रहा है कि गुणनफल दोनों का कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे इसे 70,560। तो सबसे पहले हम किसका स्थानीय मान निकालेंगे? सबसे पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 इंटू, अब 5 से पहले कितने अंक हैं? 5 से पहले आपके 1 अंक, 2 अंक। तो जितने अंक 5 से पहले हैं उतने ही यहाँ पर 1 लगाकर 0 लिख देंगे और बराबर कितना हो जाएगा? 500। तो ये 5 का 70,560 में आपका 500 स्थानीय मान है। अब 6 का स्थानीय मान निकालिए इसी प्रकार से 70,560। 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 6 से पहले कितने अंक हैं आपके? 1। तो 1 के साथ 1 0 लगा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 6 धाम 60 हो जाएगा। ठीक। अब इन दोनों का, अब हमने स्थानीय मान ज्ञात कर लिया दोनों का। अब क्या करवा रहा है हमारा? आगे गुणनफल ज्ञात करवा रहा है इन दोनों संख्याओं का, इस 500 का और 600 का, देखो 60 का। 500 और 60 का गुणनफल कितना होगा? तो देखिए, आप इस प्रकार के मल्टीपल को बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ये मत समझिए कि मल्टीपल बड़ा है तो समय लगेगा। तो आप एक समय के लिए इन 0 को भूल जाओ, 0 है ही नहीं। तो अब देखिए, आप 6 का मल्टीपल करो इसमें। तो 6 तिया 6 पंजे कितना हो गया?
30। ठीक, अब देखिए, अब इसके साथ कितना जीरो है, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। अब इन 3 जीरो को यहाँ पर लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर आया समझ। इसी प्रकार से बहुत मोस्टली इजीली क्वेश्चन है जो सीटेट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत इसी प्रकार के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं जो आसानी पूर्वक निकाल सकते हो आप अगर आप पे आता मैथ, ये घबराते हैं बच्चे कि मैथ हम पर मैथ नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को इस तरीके से देखें कि आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। तो देखिए अगला सवाल, 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करवा रहा था और यहाँ पर इस 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का क्या करवा रहा है, अंतर ज्ञात करवा रहा है। तो अंकित मान देखिए 12,345, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू, अब 3 के बाद कितने जीरो हैं, 2, तो आप कितना करेंगे इसको 300। आया समझ। अब इसमें 12,345 में 3 का अंकित मान ज्ञात करवा रहा है। अंकित मान आप जानते हो, अंकित मान वह राशि होती है जो स्वयं जो राशि होती है वही उसका अंकित मान होता है। तो देखिए 12,345, तो किसका अंकित मान पूछ रहा है, 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान पूछ रहा है। ये 3 इसका अंकित मान ये खुद स्वयं हो जाएगा। तो अंकित मान कितना हो गया, ये तो स्थानीय मान हो गया, ये तो आपका स्थानीय मान, और ये अंकित मान हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 300। अब अंतर ज्ञात करवा रहा है तो अंतर घटा दीजिए, 300 माइनस 3, अब घटा दो 3, अब इस 0 से 3 तो नहीं जाएगा, इस 0 से भी 3 नहीं जाएगा, तो इधर से हम एक संख्या लेंगे, 3 से इधर लिया तो कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 में से फिर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 लेकर इधर को आएंगे तो इधर को 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7। अब यहाँ पर कितना बचा था आपका, 10 में से 1 इधर ले लिया था, हमारा 9 बचा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। अब हमने पहले ही यहाँ से 1 आगे को एक संख्या ले ली थी 1, तो यहाँ पर कितना संख्या बची आपकी 2, तो ये 297 ये आपका क्या हुआ, अंतर हुआ, यही आपका उत्तर हुआ। तो बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस ... दहाई है, तो रिक्त स्थान संख्या है। तो रिक्त स्थान पर पूछ रहा है कि आप इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जो कि आपका सही उत्तर होगा। तो हमें कैसे पहचान करनी होगी, तो देखिए कितना है 112 इकाई, 112 इकाई और प्लस कितना है, प्लस 12,000 बराबर कितना है 11,012। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस जगह पर हम x मान लें, तो x मानने से आपका उत्तर सही नहीं बैठेगा। तो मैं आपके लिए बताता हूँ यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो देखिए x तो हम मानेंगे, लेकिन दहाई में क्या अंक होता है, दहाई x तो हमने मान ली, जैसे x मान लिया। अब लेकिन दहाई इकाई दहाई, अब दहाई में कितने अंक होते हैं 2, तो कितने को कहते हैं हम 10 को दहाई कहते हैं।
तो 10x मान लेंगे यहाँ। अगर सैकड़ा होता तो 100 मानते, 1000 होता तो 1000 मानते, लेकिन दहाई है यहाँ पर तो हमने क्या माना, दहाई अंक 10 से शुरू होता है तो 10 को हम लिखेंगे 10x मानेंगे। अब देखिए करिए सॉल्व। 112 और 12000 कितना हो गया आपका, 12112। अब बराबर 10x। अब इसको इधर ले आओ, 12112 माइनस 11,012 बराबर 10x। तो देखिए अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचा आपका, 2 से 2 गया तो 0, और 1 से 1 गया तो 0, और 1 से 0 1, और 2 से 1 1, और 1 से 1 होता है 0 तो उसे छोड़ देंगे, बराबर 10x। अब देखिए 10x है, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें। x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1100/10। इस 0 से ये 0 खत्म, तो x बराबर कितना मिला आपको, 110। यही आपका उत्तर है। इस विकल्प में डॉट डॉट के स्थान पर आपका कौन सा नंबर आएगा, 110 दहाई अंक आएगा आपका। तो ये आपका देखिए बहुत आसानी पूर्वक निकाल लिया। अगर आप डायरेक्ट इसमें x मानते तो आपका उत्तर बैठता 1100, तो 1100 सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि आपको x के साथ साथ दहाई को भी लेकर चलना है। तो इसी प्रकार हमने चले, 10x दहाई हो गई और विकल्प की जगह पर हमने x ले लिया, तो x बराबर कितना आ गया आपका सही उत्तर, 110। नेक्स्ट देखिए, अब ये पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है 6/5 में 1/10 के कितने हिस्से बनाए जा सकते हैं। 1/10 के 6/5 में कितने हिस्से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए तो कितना है ये 6/5। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 6/5। अब 1/10 का भाग पूछ रहा है कि इसमें 6/5 में 1/10 कितने बार आएगा। तो इसका हम इसमें भाग दे देंगे 1/10। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा, इसकी तो यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे और इसको यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। तो कर दीजिए 6 गुणा ऊपर 10 गया 10, और यहाँ पर बट्टे 5 गुणा 1। देखिए हो गया आपका सवाल। इस 5 से इसको 10 को काटो तो कितनी बार कट गया, 2 बार। तो अब 6 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो यही 12 आपका सही उत्तर होगा। तो 6/5 में आपके 1/10 जो होंगे वो 12 बार होंगे। 12 पार्ट हैं जो 1/10 के 1/10 1/10 1/10 जब 12 बार लिख लोगे तो उनको जोड़ने के बाद आपका क्या उत्तर मिलेगा, 6/5 मिलेगा। तो देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी कराया था, इसी के आधार पर कराया था। जैसे कि ये है 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बन सकते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, पहला क्वेश्चन था कि 100 kg चीनी के 2 kg चीनी के कितने पार्ट बनाए जा सकते हैं, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो बस इसी प्रकार से है, बस इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, उसमें थोड़ा सिंपल तरीके से साधारण दे दिया था, तो सिंपल बना लीजिए इसको। अब देखिए इसको भिन्न को, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू को हम बट्टे में बनाएंगे। तो 3 4 12 और 1 30,
3 चौक 12, 12 और 1 13, 13/4। अब ये कह रहा है चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बन सकते हैं। तो देखिए आपका 1/16 है, बिल्कुल इसी प्रकार से है, बिल्कुल देखिए 1/16 को अब ऐसे इस प्रकार से लिख लो, 1/16। अब इसकी मल्टीपल यहाँ कर दो और इसका मल्टीपल 16 का मल्टीपल 13 के साथ कर दो, तो कर दो 13 गुणा 16 और बट्टे 4 गुणा 1, बस हो गया। 4 से इसको क्रॉस कर दो, 4 चौक 16, तो कितना बचा 13 गुणा 4/1। एक कप लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं होता इसको। तो देखिए अब 13 का 4 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, यही आपका आंसर। तो 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। आप बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हो, बहुत इजीली, मोस्टली सीटेट के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लास्ट में पेपर से एक दिन पहले ये वीडियो देखें, आपके लिए कम से कम 2 से 3 नंबर के इस वीडियो में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत अच्छे ही क्वेश्चन हैं ये। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 10 दहाई 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर होगा। तो 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर होगा। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए 10 दहाई का मतलब क्या होता है, 10 दहाई होता है 10 दहाई में कितना अंक होता है, देखिए यहाँ लिखिए 10 गुणा 10 दहाई का मतलब होता है 10, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100। अब कह रहा है 11 सैकड़ा, 11 गुणा अब सैकड़ा में कितना अंक होता है, 100 होता है, तो 100 लिखेंगे और 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 1100। अब देखिए अब ये कह रहा है 12 इकाई, 12 इकाई का मतलब 1 होता है, तो ये 12 एकम 12, 10 दहाई का मतलब 10 हो गया, प्लस 11 सैकड़ा आपका 100 होता है तो 100 हो गया, प्लस 12 इकाई का मतलब 1 होता है तो आपका 1 हो गया। अब 10 का मल्टीपल किया आपने, 10 दहम 100 होता है, 11 का 100 में मल्टीपल करेंगे तो 1100 हो जाएगा और यहाँ पर 12 में मल्टीपल 1 का करेंगे तो 12 ही रहेगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए ये देखिए 1100 प्लस 100 और प्लस 12 जोड़ दो, कितना हो गया 2121, ये आपका आंसर हुआ। तो आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि इकाई दहाई सैकड़ा जो भी दे रखा है आपका उनका भी ध्यान रखकर आपको अपना सवाल हल करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट कर देंगे 10 और 11 और 12 को जोड़ देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा गलत और नंबर 1 माइनस हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि इकाई में 1 अंक होता है जिससे एक लिखा जाता है और सैकड़ा मीन्स 100 होता है और दहाई मीन्स 10 होता है। अगर 1000 होता तो वहाँ पर 1000 होता। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उसका 1/3 भाग पड़ोसी को, 1/6 भाग काजल को और 1/4 भाग दे दिया अपने भाई को। उसके पास कितना बचा, उसके पास कितना भाग बचा।
रवि के पास कितने दर्जन केले थे? 3 दर्जन। अब 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर, आपने केले बहुत खरीदे होंगे, तो केले खरीदे होंगे तो आप जानते भी होंगे कि 1 दर्जन में कितना केला होता है? 12। तो यहाँ पर आपको 12 की गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 हो गया आपका नंबर। अब आपने दर्जन का नंबर तो निकाल लिया कि 3 दर्जन में कितना होता है, तो 36 होता है। अब आगे बढ़िए, उसने उसका 1/3 भाग पड़ोसी को, आगे देखिए 36 का एक तिहाई कितना? 1/3 भाग किसको दे दिया? पड़ोसी को। इस 3 से 36 को काटेंगे तो कितना बचा आपका? 12 तिया 36, 12 हो गया। अब कह रहा है अब 36 का 1/6 भाग काजल को दे दिया, 1/6 भाग काजल को दे दिया। 36 गुणा 1/6 मतलब 1/6। 6 से 36 को काटेंगे तो कितना कटेगा? 6 छिंग 36, तो बराबर 6 हो जाएगा। और 1/4 भाग अपने भाई को दे दिया, 36 का 1/4 भाग अपने भाई को दे दिया। 36 गुणा 1/4। अब इस 4 से 36 को काटेंगे तो कितना कटेगा? 9। अब उसने जितना बांट दिया, जैसे कि पड़ोसी को, काजल को और अपने भाई को बांटा है, तो उसने 12, 6 और 9 ये हिस्सा उसने अपने दूसरे लोगों को दे दिया। अब 36 में से इन तीनों को घटा दीजिए। 12 और 12 और 6 कितना होता है? 18। 18 और 9 कितना होता है? 27। तो 36 माइनस 27। अब 36 में से ये 12, 12 6 18, 18 9 27 हो गया। 36 में से 27 को घटा दीजिए तो कितना बचा आपका? 9। तो 9 भाग, उसके पास कितना भाग बचा? 9 भाग। यही आपका उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 9। तो आपने देखा होगा बहुत आसानी पूर्वक निकाल दिया, बहुत ईजी है, ज़्यादा हैवी कोई बड़ी मल्टीपल कैलकुलेशन भी नहीं है जो कि आप कर नहीं सकते हो। आप पर अगर मैथ नहीं आता है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझें और आसानी पूर्वक अपना उत्तर के पास तक पहुंच जाओगे और अपना सही उत्तर ज्ञात कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 12 112 को 11 से भाग दें, ठीक, भाग दें, और 13 223 को 13 से भाग दें। प्राप्त शेष फलों का योगफल क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको 12 112 यहाँ आपको साधारण रूप से ही भाग दीजिए। अब देखिए 11 एकम एक बार जाएगा, 11 एक कितना बचा यहाँ पर? 1 बचा, 1 ऊपर से हमने उतार लिया तो 11 एकम 11, ठीक। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब आपने कर लिया 11 एकम 11, 1 बचा दिया, 1 ऊपर से ले लिया, 11 एकम 11। अब कितना बचा यहाँ पर? आपने 1 ले लिया। अब 1 से 11 का भाग तो नहीं जाएगा, तो दूसरी संख्या उतारने से पहले आपको यहाँ पर 0 रखना होगा। अब 0 रखने के बाद अब आपको 2 उतारना होगा। अब तो जाएगा, तो 11 एकन 11 का भाग एक बार देंगे तो कितना शेष बच, यहाँ पर कितना शेष फल बचा आपका? यहाँ पर 1 शेष बचा। अब आगे क्या करना है? अब आगे आपको इस वाले से इसका भाग देना है, तो दीजिए। तेरह 223। अब 13 का दीजिए, 13 एकन 13। अब देखिए यहाँ पर 2 उतार, 13 से 13 गएगा तो 0 हो जाएगा, तो घटाना ही नहीं है। अब 13, अब यहाँ से अब नेक्स्ट संख्या लेंगे 2।
अब 2 से 13 का भाग तो नहीं जाएगा, तो इसी प्रकार से आपको एक 0 यहाँ पर रखना है और ना जाने का 0 हो गया। और एक और संख्या हम ताल लेंगे 2, तो 13 एकम 13 कर देंगे 13। अब घटा दीजिए, अब 12 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 9 बचा। अब 9 बचा, अब देखिए अब आपने यहाँ तक तो ताल लिया, अब कितना बचा नंबर 3। अब ऐसे कर लीजिए, अब 13 का भाग 93 से नीचे कम से कम पढ़िए। अब पढ़िए 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 51, 13 सत्ते 91 होता है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा 2, यहाँ पर 2 शेष बचा। अब कह रहा, अब हमने भाग तो दे दिया, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, प्राप्त शेष फलों का योग होगा। तो आपके कौन कौन से शेष हैं, आपका एक शेष तो इसका हो गया और 2 शेष इसका हो गया, तो जोड़ दीजिए 1 + 2 = 3 योग। यही आपका आंसर होगा। तो आपने देखा होगा कि आपको कैलकुलेशन सवाल के हिसाब से बहुत लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है। आप इस बहुत अच्छे से कैलकुलेशन अगर सीख जाओगे तो आप आसानी पूर्वक अपना सवाल हल कर सकते हो, सही उत्तर की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चनों को आप खटाखट से सॉल्व कर सकते हो। ये सीटेट में जितने भी क्वेश्चन मैथ में पाए जाते हैं बिल्कुल इसी प्रकार के एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। तो इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं भी खुश रहूं और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाता रहूं, जिससे कि आप अपना सीटेट एग्ज़ाम एक बार में ही क्रॉस कर सकें। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्तों।